नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फीस हाइक को लेकर। और इस वक्त मेरे साथ दो मेंबर बैठे हैं ज्वाइंट स्टूडेंट एक्शन कमेटी पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में बनी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो फीस बढ़ रही है उसको लेकर मिलकर बनाई गई। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जयदीप जी आपका और विजय कुमार जी आपका। तो सबसे पहले ये ज्वाइंट एक्शन स्टूडेंट कमेटी है क्या? ज्वाइंट स्टूडेंट एक्शन कमेटी एक हल्की सी एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत फी हाइक के मुद्दा जो है उसके ऊपर हमने लगभग सभी संगठन को एकत्र किया है और इस लड़ाई को पॉलिटिकल मोटो न बना के एक सोशल मोटो बनाया है कि सोशल तरीके से हम सारे ऑर्गेनाइजेशन एकत्र हों और फी हाइक के मुद्दे को हम रोकें। पर जयदीप जी, पिछले दिनों हमने वाइस चांसलर साहब से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि बड़ी नॉमिनल जो फी हाइक की गई है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी जरूरी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वाइस चांसलर सर ने कहा भी सभी स्टेक होल्डर को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हम एक टोकन मनी ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो भूल गए भी जो सभी स्टेक होल्डर में और एजेंसीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है जिसका शेयर उन्होंने काफ़ी साल पहले फिक्स कर दिया था 20 करोड़ के आसपास, और वो उसको कभी उन्होंने 60-40 के रेशियो में रखा गया था शुरू में, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने फिक्स किया तो कभी हमारी सीनेट सिंडिकेट और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने उसको बढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। फिर जब हमारी यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, जब नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है तो इसके लिए स्पेशल ग्रांट भी आ सकती है। इसके लिए उनको MHRD UGC से ट्राई करना चाहिए, पर उनको ट्राई करने के बजाय वो जो सॉफ्ट टारगेट स्टूडेंट को बनाते हैं तो जो गलत है। नहीं, इस बार जैसे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जो इजाफा किया गया, जो बढ़त हुई फीस में, वो 500 से लेकर मैक्सिमम 1500 तक हुई। तो इसमें मतलब क्या दिक्कत आ रही है? अभी आपने एक कमेटी बनाई और इस चीज का विरोध किया। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि उन्होंने 3 स्ट्राटा में डिवाइड किया, 10,000 तक का, 10,000 से 30,000 का, 30,000 से प्लस का। अब 10,000 की जो फीस का कहा है उन्होंने, वहां 500 रुपए तक का इजाफा करने की बात की है। जब मैं बात करता हूं कि 4,000 जिस इंस्टीट्यूशन की फीस है, जिस कोर्स की फीस है, वहां अगर 500 रुपए बढ़ा रहे हैं तो अब 12.5 से 13% का जो बढ़ोतरी हो रही है उस 500 रुपए में। अब दूसरे स्ट्राटा की बात करते हैं जहां 10,000 से 30,000 की बात करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां 12,000 रुपए फीस है। अगर उस तरीके से हम बात करते हैं तो वहां पे जो फीस वृद्धि हो रही है वो फिर 15% हो रही है। तो 5% का नाम देके 15% फीस ऐंठी जा रही है। तो हमें इस बात को ध्यान में रख के हमने ज्वाइंट स्टूडेंट एक्शन कमेटी का गठन किया। ठीक है, आप लोगों ने कमेटी बनाई और सभी लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर्स ने उसको अच्छी तरह से कवर किया। तो यूनिवर्सिटी को आप अपनी तरफ से क्या आइडिया देना चाहते हो? यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले बोला आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप बात कीजिए। बिल्कुल ठीक। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, ओपन डिस्कशन ली, जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया। हमने कहा ये पॉलिटिकल नहीं होगा, लेकिन उसमें भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी नहीं आई उस दिन जो। हाँ, उस ओपन डिस्कशन में जब मीडिया के सामने सभी अथॉरिटी के और काउंसिल भी थी, उसमें सभी लोग इकट्ठे थे। तो हम यूनिवर्सिटी को यही कहना चाहते हैं भी आप कोई भी मेजर डिसीजन लेते हैं तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को उनमें साथ ले। पहले भी बोला गया भी हम कमेटी बनाएंगे, वो भी नहीं लिया जा रहा। काउंसिल ने मना कर दिया तो भी फाइल मूव हो रही है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है कहाँ? बिल्कुल। तो मेजर है भी हमारा रिप्रेजेंटेशन लें। अगर आपकी कोई नीड है तो हम बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हैं। और वही दूसरी ओर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि भाई अगर आप लोगों से कुछ मुद्दे सहज नहीं हो पा रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं MHRD से। ठीक है। हम स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल और सोशल, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव और को आजकल तो हम MHRD में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो पंजाब विश्वविद्यालय के हैं उसमें से काफी लोग मंत्री पद पे हैं। बिल्कुल। तो वहां से भी हेल्प ली जा सकती है। तो यूनिवर्सिटी को एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के बजाय वो लोग अन्य जो लोग हैं उन लोगों से डिमांड करें या फिर MHRD से डिमांड करें स्पेशली कि भाई यहाँ फी हाइक नहीं होगी। मतलब जो फीस है वो स्टूडेंट से ना ली जाए, हालांकि जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी अदारे हैं, उनसे ली जाए। हमारे अदर रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पंजाब का जो शेयर है उस शेयर को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब 20 करोड़ का जो प्रपोजल है हुआ था इन लोगों के बीच में, वो एक लंबे समय की बात है। उस समय 20 करोड़ में काफी चीजें आ जाती थी, परंतु आज के समय में 20 करोड़ में कुछ नहीं आता। एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में देखा जाए तो उसके विकास में काफी बाधाएं आती हैं। तो इसलिए या तो स्टेट गवर्नमेंट अपना फंड बढ़ाए अगर वो रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। नहीं तो अगर हम इसी बारे में बात करते हैं तो जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब सेल्फ फाइनेंस कोर्स बनाए गए तो उनमें सबसे पहले तो कुछ टारगेट फिक्स किया गया, लेकिन अब वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स खुद के लिए ही नहीं, वो बाकी कोर्सेज को भी उनसे खर्चा निकाला जा रहा है। तो जब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अभी इंस्टीट्यूट बाहर का जाना ही नहीं चाहते, लोगों से एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। वो सोच रहे बच्चों से ही पैसा लिया जाए, बच्चों को ही पढ़ाया जाए। प्राइवेटाइजेशन टाइप का कर दिया गया है एक तरह से, जो नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए। तो अगर एट द एंड में आपसे पूछूं कि एज एक एडवाइस या
एक रिक्वेस्ट अगर आप वाइस चांसलर को या पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज को करना चाहते हैं तो विजय जी सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो विद्यार्थी होने के नाते ये कहता हूँ कि वाइस चांसलर साहब, पंजाब विश्वविद्यालय में बहुत से गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं तथा जनरल कैटेगरी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना भरपेट गुजारा करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ देखते हैं। तो वाइस चांसलर साहब से मेरा तो यही अनुरोध है कि उन लोगों को पंजाब विश्वविद्यालय में आने से ना रोका जाए, क्योंकि ये उनका नैतिक अधिकार है और ये उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप जयदीप जी क्या कहना? मैं ये कहूँगा भी हमें एक ज्वाइंट जो एक्शन कमेटी बनानी चाहिए जिसमें स्टूडेंट भी हो, अथॉरिटी भी हो, और हमें बाकी स्टेक होल्डर और रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ पैसा अदर फंड में जा रहा है जो यूज नहीं हो रहा। हेल्थ सेंटर को 3 करोड़ रुपया दिया जा रहा है जबकि उसकी सर्विसेज सब सेंटर जितनी है। हमारे स्टूडेंट सेंटर पे जो शॉप्स हैं उनके ओपन ऑक्शन कर सकते हैं मिनिमम प्राइस पे, और बहुत सारे जो हैं रिसोर्सेज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन वो बैठ के ही होगा, डिस्कशन करके। हाँ, अब हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ फ्रंट नहीं बनाना चाहते, लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी चाहती है हमने डिसीजन ले लिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, आप जो मर्जी कर लो। तो हमने भी कह दिया हम नहीं बढ़ने देंगे, हम अपनी बात पे कायम रहेंगे और स्टूडेंट अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे इसी तरह। चलो, उम्मीद करते हैं कि जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो अथॉरिटी तक पहुंचे। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुखी जी, आपने हमें मौका दिया। और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें कैंपस टीवी, यू मिस नथिंग।